नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवशंकर तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस। देखिए, रेलवे की तरफ से एक नोटिस आई है जो कि रेलवे में हो रही धांधली के खिलाफ, क्योंकि आपने देखा है कि अभी रिसेंट में जितने भी फिजिक्स के एग्जाम हुए लगभग फर्स्ट पेज से जब अगस्त में एग्जाम हुआ था तभी से लगातार हमने देखे हैं कि कई सारे सेंटर्स पे एग्जाम के लिए कई सारे धांधली के ऐसे न्यूज़ आते रहे हैं बार बार, जिसमें चाहे वो आंसर की को लेकर हो गया या फिर डमी कैंडिडेट को बैठने के लिए लेकर के हो गया हो, या फिर और दूसरे भी जो चीज़ें हैं उससे संबंधित जो अफ़वाहें थी या फिर जो रियलिटी थी, एक तरीके से देखा जाए जो कि न्यूज़ में आ रही थी, उसको लेकर के यहाँ पर जो है वो रेलवे की तरफ से यहाँ पे नोटिस आई है। और इसमें क्या दिया गया है वो हमें समझना है। रिफ्यूटल ऑफ मीडिया न्यूज़ का मतलब क्या होता है? देखिए, पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन है। रिफ्यूटल ऑफ मीडिया न्यूज़ मतलब इन्होंने मीडिया के न्यूज़ को यहाँ पर पूरे तरीके से गलत ठहराया हुआ है, इस तरीके से रेलवे के द्वारा दिया गया नोटिस। उसमें और क्या बातें लिखी गई हैं वो हम समझेंगे। इसके बाद हमें ये भी देखना होगा क्या सच में यहाँ पे धांधली हो रही है, क्या ऐसा करना पॉसिबल है, क्या कहा है रेलवे के स्टाफ्स ने। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप इस वीडियो में देखेंगे, जो कि एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे आ चुकी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को, लेकिन उसके पहले अगर वीडियो पसंद आए तो आप जरूर इसे लाइक करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे रेलवे के अपडेट्स जो है आपको कंटिन्यू यहाँ पे मिलते रहेंगे। ठीक है, तो देखिए अभी जो नोटिफिकेशन यहाँ पे आई हुई है वो ये चीज़ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड रिक्रूटमेंट बोर्ड, CEN RRC 1 2019 लेवल 1 पोस्ट की रिगार्डिंग ये नोटिस है, जिसमें बताया गया है कि नोटिस रिगार्डिंग द रिफ्यूटल ऑफ मीडिया न्यूज़ ऑन 19/9/2022। तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि रिफ्यूटल का मतलब यहाँ पे क्या होता है। तो देखिए, गलत ठहराना, दैट मीन्स कि मीडिया की जो न्यूज है ना उसको RRB ने एक तरीके से गलत ठहराया कि वो जो न्यूज है वो गलत है। अब किस बिहाफ पे ये कह रहे हैं वो भी हमें यहाँ पे समझना होगा। देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि इट इज रिटरेटेड दैट RRB हैव engaged a high reputed company to conduct the computer based test, है ना। तो पहले इन्होंने बताया कि जिस कंपनी के साथ में इन्होंने टाइप किया है एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, वो पूरी पूरी तरीके से एक हाई रेपुटेड, यानी कि जैसे हम बात करते हैं TCS की, तो ये उसी की बात करते हैं। TCS को इन्होंने बहुत ही ज़्यादा एक रेपुटेड कंपनी, डेफिनेटली काफ़ी सारे एग्जाम कंडक्ट TCS कराती है और कहीं भी ऐसी चीज़ें देखने को यहाँ पे नहीं मिलता है। फिलहाल ये RRB का ही एग्जाम है जहाँ पर इस तरह की चीज़ देखने को मिली है। इसके अलावा TCS बैंक की एग्जाम कराता है या फिर और भी दूसरे SSC वगैरह के एग्जाम कराता है, वहाँ पर पेपर लीक का मामला सामने नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर आ रहा है। इसलिए वजह इन्होंने कहा कि काफ़ी रेपुटेड है। फिर भी, और दूसरी बात जो इन्होंने लिखी है, रिक्वायरमेंट इन विच मोर देन 1.1 करोड़ कैंडिडेट आर अपीयरिंग, है ना। तो इसमें 1 करोड़ से अधिक लोग एग्जाम दे रहे हैं एंड 3 phases of CBT have already been completed involving 12 जून रेलवे, 12 जून हो चुके हैं। इसके बाद जो चौथा फेज है 19 तारीख से स्टार्ट है, ऐसा इन्होंने बताया है। अब ये आगे क्या कह रहे हैं वो हमें देखना है। देखिए क्या लिखा गया कि वेरियस सेफ गार्ड्स एंड प्रोटेक्शन आर built into the system to prevent and eliminate any kind of irregularities, है ना। किसी भी तरह के इरेगुलरिटीज, चाहे वो सर्वर फेलियर हो, डमी कैंडिडेट हो, चीटिंग का मामला हो, आंसर की मामला हो, किसी भी तरह की जो इरेगुलरिटीज है उसको वो ना हो, इसके लिए काफी सारे इन्होंने सेफ गार्ड्स और प्रोटेक्शन लगा रखे हैं। इसके अलावा द एलोकेशन ऑफ द सेंटर टू द कैंडिडेट इज randomized थ्रू द कंप्यूटर लॉजिक। ऑल्सो once candidate reported at the exam center and registered themselves, the allocation of the lab and seats are also randomized। तो कहीं ना कहीं देखो, पहले से कोई भी चीज फिक्स नहीं होता। एक RRB से रिलेटेड स्टूडेंट, ठीक है, एक आरआरबी का जरूरी नहीं कि एक आरआरबी के सारे बच्चों का जो एग्जाम सेंटर है वो एक ही जगह होगा, और वो भी कहाँ होगा ये सिर्फ आपको सिर्फ 4 दिन पहले पता चलता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर जिस सेंटर में पढ़ रहा है उस सेंटर में किस लैब में आपका होगा ये भी आपको कंफर्म नहीं है। हो सकता है आपके साथ वाला जो छात्र है जिसका रोल नंबर आपसे मैच करता है उसका भी लैब आपके लैब से अलग हो सकता है। आपके उस लैब में कौन से कंप्यूटर पे आपकी सेटिंग होगी वो भी पूरी तरीके से रैंडमाइज होता है। मतलब कोई भी चीज फिक्स्ड नहीं होता, इनका कहना ये है। तो ये कुल मिला कहना चाहते हैं, जब इतनी सारी चीजें यहाँ पर की जा रही है इसके बावजूद कैसे कोई आंसर की यहाँ पे रिलीज कर सकता है। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात यहाँ पे लिखी गई है कि द क्वेश्चन पेपर इज इन हाईली इनक्रिप्टेड फॉर्म, that is 256 bit encryption, and no one other than the candidate can access the question paper, and that too once the candidate does second and final login into the computer after the start of exam, and hence final decryption of question paper takes place at this stage।
तो पहली बात यहाँ पे लिखी गई है कि जो क्वेश्चन पेपर है वो पूरी तरीके से इनक्रिप्टेड होता है। अब इनक्रिप्टेड होने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए यही नोटिफिकेशन है और ये नोटिफिकेशन आप अगर अपने लॉगिन आईडी की वजह से देख पा रहे हो तो सिर्फ आपको ये दिखाई देगा, बाकी दूसरे एंड पर ये इस तरीके से लिखे हुए नहीं दिखाई देंगे। उनकी जगह पे कुछ स्टार्स, कोई सिंबल्स और कुछ बहुत सारी ऐसी चीजें दिखाई देंगी जो आपको बिल्कुल भी आप पढ़ नहीं सकते, है ना। वो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है और ना ही उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये होता है टोटल इनक्रिप्शन का मतलब। जैसे आपने व्हाट्सएप पे भी देखा होगा, व्हाट्सएप पे एंड टू एंड एन्क्रिप्शन होता है, यानी कि जो भी आप मैसेज मान लो हेलो आप लिख कर सेंड कर रहे हो, तो ये जो हेलो वाला जो मैसेज है ना, भले ही ये 5 लेटर्स का है लेकिन वो 256 बीट में कन्वर्ट होकर के जाएगा। और ऐसे में इस मैसेज को दोबारा रीड करना दूसरी किसी खुद व्हाट्सएप के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये होता है एन्क्रिप्शन। तो पेपर भी आपका एन्क्रिप्टेड होता है, किसी को अगर किसी ने उसे ऑप्टेन एक्सेस करा भी तो भी वो विदाउट आपके रोल नंबर और उसके एक्सेस नहीं कर सकता। वो भी कब, जब आपका पेपर चल रहा होगा तभी कर सकता है। दूसरी बात कि अगर वो एक बार करा जा सकता है तो दूसरी बार उसे एक्सेस करना भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा का पूरा मामला है वो ये बताना चाहते हैं कि ये पूरी तरीके से इनक्रिप्टेड है, इसे कोई दूसरा एक्सेस नहीं कर सकता। और जो स्टूडेंट होगा वही अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल करके उसे फाइनली डिस्क्रिप्ट कर सकता है और वही उसे उस लैब में जिस कंप्यूटर पे उसे एक्सेस दिया गया है उसी में सिर्फ वो देख सकता है, दूसरे किसी और सिस्टम पे नहीं कर सकता है। इसके बाद जो आगे बात लिखी, द सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन इन द क्वेश्चन पेपर दैट इज मेड अवेलेबल टू कैंडिडेट हैज आल्सो बीन randomized along with the randomization of all 4 ऑप्शन अवेलेबल फॉर द क्वेश्चन। तो देख लीजिए आप कितना ज्यादा यहाँ पे इंक्रिप्शन और किया गया। इसके बाद जो बातें बताई गई हैं कि क्वेश्चन भी पेपर, जो क्वेश्चन पेपर होता है वो भी रैंडम होता है। दैट मीन्स कि अगर आपका एक क्वेश्चन सेट ए है, दूसरे क्वेश्चन सेट बी है और सी और डी, ऐसे कुछ सेट्स होते हैं क्वेश्चन पेपर के, सारे में क्वेश्चन तो सेम ही रहेंगे लेकिन उनके नंबरिंग अलग होगी। जैसे मान लो आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 है तो वही बी वाले में वो क्वेश्चन नंबर 100 हो सकता है, सी वाले में वही 50 नंबर पे आ सकता है और डी वाले में वही 25 नंबर पे आ सकता है। तो एक क्वेश्चन की जो स्थिति है वो सभी कंप्यूटर्स में रैंडम होंगे, ऐसा इन्होंने बताया। और इसके अलावा दूसरी जो चीज, सबसे बड़ी चीज लिखी कि ऑप्शन भी जो होते हैं ना वो भी रैंडमाइजेशन किया जाता है, मतलब वो भी रैंडम होता है। लेकिन मुझे इसमें डाउट है क्योंकि रैंडम अगर होता तो मे भी हो सकता है, बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने बात कही है कि रैंडम होता है ऑप्शन भी। क्योंकि ऑप्शन मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है आपका और उस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो उन चारों ऑप्शन में जो ऑप्शन आप में पहला है वो दूसरे वाले में वही ऑप्शन हो सकता है, वो तीसरे नंबर पे हो, चौथे वाले में दूसरे नंबर पे हो। तो इस तरीके से ऑप्शन भी रैंडम्स होते हैं। तो आप ये समझ सकते हो कि इस तरह की कंडीशन में अगर कोई आपको आंसर की दे रहा है तो डेफिनेटली वो फ्रॉड है, ऐसा कहना हुआ है। अभी आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है कि ईच कैंडिडेट इन एग्जामिनेशन सेंटर thus has unique question paper, है ना। thus the sequence is completely different from the question sequence is master question paper। तो जो अगर मान लो ऐसा बताया जा रहा है कि अगर कोई ऑफिशियल्स, चाहे वो टीसीएस का हो या आरआरबी का हो या एग्जाम सेंटर का हो, अगर उसे मास्टर क्वेश्चन पेपर मिल भी जाए, है ना, तो भले ही वो आंसर की तैयार कर सकता है लेकिन जिस सिस्टम पे आप बैठोगे उस सिस्टम पे उस मास्टर क्वेश्चन का पैटर्न अलग, उससे बिल्कुल ही अलग होगा। दिखा है यहाँ पे लिखा है द सीक्वेंस इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द क्वेश्चन सीक्वेंस इन मास्टर क्वेश्चन। तो डेफिनेटली जो एग्जाम सेंटर के या फिर आरआरबी के या फिर टीसीएस के जो भी अधिकारी होंगे उन्हें मास्टर क्वेश्चन पेपर मिल सकता है, बट उसका जो कंप्लीट जो आंसर की होगा वो आपके क्वेश्चन पेपर से बिल्कुल भी मैच नहीं करेगा, ऐसा इनका कहना है। Therefore, if anyone claims that she or he can provide the answer key to a candidate is totally false, baseless and misleading। तो कुल मिलाकर के आरआरबी ने जो भी आंसर की के लेकर के अफवाहें चल रही है ना, उसको तो इन्होंने पूरी तरीके से खारिज कर दिया है कि आंसर की जो है वो जारी करना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर कोई कोई भी ऑफिशियल से अगर आपको क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर ए देकर आता है और वो मास्टर क्वेश्चन पेपर से आपका मैच नहीं करेगा तो आपके क्वेश्चन आंसर सारे के सारे गलत हो जाएंगे। हाँ, बाकी जो दूसरी अफवाह हैं उनके बारे में इन्होंने कुछ नहीं कहा। डमी कैंडिडेट जो कि पकड़े जाते हैं जनरली, आपने देखा होगा, या फिर कोई भी सॉल्वर गैंग है तो वो भी पकड़े गए हैं। लेकिन अब सॉल्वर गैंग कहाँ से आते हैं, किस किस वजह से एक्सेस उन्हें प्राप्त होता है, इसके बारे में यहाँ पर आरआरबी की तरफ से कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ आंसर की को लेकर के बताया है कि आंसर की जो है वो जारी करना पॉसिबल नहीं है, ये पूरी तरीके से बेसलेस और फॉल्स है।
तो ये इन्फॉर्मेशन आरआरबी की तरफ से दी गई है। और फाइनली इन्होंने और क्या बोला है वो देख लेते हैं। द एग्जाम आर कंडक्टेड इन द स्ट्रिक्ट सर्विलांस ऑफ सीसीटीवी कैमराज विद फुल रिकॉर्डिंग ऑफ ईच एंड एवरी कैंडिडेट। Beside this, the railway also deploy their own staff at each centers to monitor activities of candidate as well as the staff of exam conductive agencies to ensure smooth and conduction of examination। तो आपको जैसा कि पता ही है कि रेलवे की तरफ से एक स्टाफ जरूर रहता है एग्जाम सेंटर पे। इसके अलावा जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी होती है उनके भी स्टाफ यहाँ पे मौजूद होते हैं ताकि एग्जाम सही तरीके से कराई जा सके। तो रेलवे ने अपनी तरीके से पूरी सफाई दे रखी है यहाँ पर कि इनकी तरफ से किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी नहीं की जा रही है। कोई भी स्टाफ चाहकर भी गड़बड़ी यहाँ पे नहीं कर सकता है, क्योंकि सारी चीजें कंप्यूटर बेस्ड हैं, ऑटोमेटिक होती हैं, इनक्रिप्टेड होती हैं। तो उसमें किसी भी तरह की कोई एक्सेस या छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। तो फाइनली उम्मीद करते हैं कि रेलवे ने जो ये बातें कही हैं वो डेफिनेटली सही होनी चाहिए। किसी भी तरह का कोई अगर गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, ताकि जो स्टूडेंट है प्रिपरेशन कर रहे हैं, सालों से मेहनत कर रहे हैं, इतने साल बाद एग्जाम हो रहा है, तो आपकी मेहनत पे पानी बिल्कुल भी ये कुछ 2-4 लोग जो चीटिंग करके पास होना चाहते हैं ये ना फेर सकें। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें जो हैं वो रेलवे के द्वारा जो दी गई हैं वो सही हों, और जो भी एग्जाम के जो रिजल्ट हैं कहीं न कहीं वो एकदम फेयर आए, ताकि जो आपकी उम्मीदें हैं, जो आपका एम्बिशन है, आपका जो सपना है वो आप साकार कर सको, आप पूरा कर सको, और इस तरीके से चीज़ें ताकि अच्छे तरीके से हो सकें। बाद में इन्होंने बताया है कि फिर से वही कि आपको किसी भी तरह के टॉट्स, मिसगाइड कैंडिडेट, फेक प्रोमिसेस जो किए जा रहे हैं उसके चक्कर में आपको नहीं पड़ना है ना? बिल्कुल आपको नहीं पड़ना चाहिए। आपने मेहनत की है तो डेफिनेटली आपका हो जाएगा। जो लोग इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं वो कहीं न कहीं आपसे पैसे ऐंठने का काम कर रहे हैं। आपका पैसा भी जाएगा, समय भी जाएगा और साथ में नौकरी भी चली जाएगी। तो कहीं न कहीं आपको इस तरह की चीज़ों पे बिल्कुल अभी ध्यान नहीं देना चाहिए। ये पूरा का पूरा रेलवे की तरफ से आज के डेट में ये नोटिफ़िकेशन आया है। उम्मीद करता हूँ ये नोटिफ़िकेशन आपको पढ़कर कुछ सांत्वना मिली होगी कि डेफ़िनेटली रेलवे हमारे लिए कुछ कर रहा है, कुछ अच्छा ही कर रहा है। डेफ़िनेटली रिज़ल्ट अब ये देखना होगा कि ये हम कन्फर्म कैसे कर पाएँगे। तो फाइनली जब रिज़ल्ट आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कहीं न कहीं रेलवे में क्या हुआ है। अगर रेलवे के कट ऑफ्स बहुत ज़्यादा हाई चले जाते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि यहाँ पे क्या है कि जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं वो काफ़ी डिफ़िकल्ट, मतलब एक तरीके से लेंथी क्वेश्चन पेपर आ रहा है। ज़्यादातर जो कैंडिडेट हैं, मोस्टली कैंडिडेट 70 तक पहुँचते-पहुँचते मतलब उनकी हालत खराब हो जा रही है। ज़्यादातर जो बहुत कम स्टूडेंट है जो 70 से अधिक और 80 के पार तक जा पा रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कट ऑफ जो है ना 70 से नीचे ही होना चाहिए सभी जोन्स का। इससे ज़्यादा अगर कट ऑफ जाता है, आप ये समझ लीजिए कि धांधली तो पूरी की पूरी हुई ही है ना? 70 से ज़्यादा मेरे ख्याल से नहीं जाना चाहिए, कहीं भी किसी भी जोन का, किसी भी लेवल का नहीं जाना चाहिए। ये सब मैं मान के चलता हूँ। आपकी क्या राय है वो भी मुझे बताइएगा, और वीडियो पसंद आया तो आप इसे ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि आपको रेलवे की जो अपडेट है वो प्रॉपर यहाँ पे मिलते रहे। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।